ये आदमी अंधा होने का नाटक करता है और लोगों के घर पियानो बजाने जाता है। एक दिन आकाश ऐना के बर्थडे के दिन पियानो बजाने के लिए उसके घर जाता है। वो बड़ी ताज्जुब से पियानो बजा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लाश के ऊपर पड़ जाती है। लाश को देखते ही आकाश के सुर बिगड़ने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो खुद को संभाल लेता है। वो इतना घबरा जाता है कि खुद को कंफर्ट फील कराने के लिए बाथरूम जाने का नाटक करता है, लेकिन वॉशरूम में जाते ही वहां पर एक बंदूक वाला आदमी खड़ा होता है जिसने उस आदमी का मर्डर किया होता है। आकाश शांत रहने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो हत्यारा उसे मारने का फैसला कर लेता है। तभी ऐना उसे अंधा कहकर छोड़ने के लिए कह देती है। बाद में पता चलता है कि उस हत्यारे और ऐना के बीच अफेयर चल रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर ऐना के पति को मार डाला होता है। हत्यारा आकाश के सामने ही शव को एक बैग में पैक कर देता है। अगले दिन आकाश मर्डर की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो हत्यारा ही वहां का दरोगा है। आकाश अपनी बिल्ली खो जाने के बारे में झूठ बोल देता है। हत्यारे को आकाश पर शक होने लगाता है, जिस वजह से वो उसके घर चला आता है। हत्यारा जब देख नहीं रहा होता तो आकाश अपने कॉन्टैक्ट लेंस अपने हाथ में छिपा लेता है। तभी वो हत्यारा फल काटने वाला चाकू उठाता है और सीधा उसे आकाश की तरफ फेंक देता है। ये आदमी अंधा होने का नाटक करता है और लोगों के घर पियानो बजाने जाता है। एक दिन आकाश ऐना के बर्थडे के दिन पियानो बजाने के लिए उसके घर जाता है। वो बड़ी ताज्जुब से पियानो बजा रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लाश के ऊपर पड़ जाती है। लाश को देखते ही आकाश के सुर बिगड़ने लगते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो खुद को संभाल लेता है। वो इतना घबरा जाता है कि खुद को कंफर्ट फील कराने के लिए बाथरूम जाने का नाटक करता है, लेकिन वॉशरूम में जाते ही वहां पर एक बंदूक वाला आदमी खड़ा होता है जिसने उस आदमी का मर्डर किया होता है। आकाश शांत रहने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो हत्यारा उसे मारने का फैसला कर लेता है। तभी ऐना उसे अंधा कहकर छोड़ने के लिए कह देती है। बाद में पता चलता है कि उस हत्यारे और ऐना के बीच अफेयर चल रहा होता है, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर ऐना के पति को मार डाला होता है। हत्यारा आकाश के सामने ही शव को एक बैग में पैक कर देता है। अगले दिन आकाश मर्डर की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो हत्यारा ही वहां का दरोगा है। आकाश अपनी बिल्ली खो जाने के बारे में झूठ बोल देता है। हत्यारे को आकाश पर शक होने लगाता है, जिस वजह से वो उसके घर चला आता है। हत्यारा जब देख नहीं रहा होता तो आकाश अपने कॉन्टैक्ट लेंस अपने हाथ में छिपा लेता है। तभी वो हत्यारा फल काटने वाला चाकू उठाता है और सीधा उसे आकाश की तरफ फेंक देता है।